आ रही है। थोड़ा आवाज आए तो बता दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मीरास के मसाइल का बाब चल रहा था और अब उसके बाद मीरास के मसाइल में से एक बाब माँ की मीरास, माँ को कितना मिलता है, इस सिलसिले में इंशाअल्लाह बयान होगा। माँ का क्या हक है, क्या हक नहीं है, इस सिलसिले में इंशाल्लाह आज बयान होगा और इंशाल्लाह कल तफसील से बयान होगा किसी और मसले पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वले अबवाहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फइन लम यकुल लहु वलद व वरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुदुस फइन कान लहु इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस मिन बादि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फरीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। और फरमाया रब्बे करीम ने कि माँ बाप दोनों यानी माँ और बाप के लिए छठा हिस्सा है जो कुछ उनके बेटे ने मैयत ने छोड़ा है, अगर मैयत की औलाद हो। बाप के बारे में गुजरा, आज माँ के बारे में। अगर मरने वाले का लड़का या लड़की मौजूद हो, एक हो या जायद, तो ऐसी सूरत में माँ का जो हक बनता है वो छठा हिस्सा है। और अगर मैयत का लड़का है यानी साथ में लड़का है, चाहे लड़की हो या ना हो या सिर्फ लड़का हो, तो ऐसी सूरत में बाप का भी छठा हिस्सा है, माँ का भी छठा हिस्सा है। यहाँ पर एक चीज का एतराज जो बाज इस्लाम के मुखालिफिन करते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले औरत पर वही लोग हैं। इस्लाम ने तो औरत को मकाम और मर्तबा दिया है, तो कहते हैं कि मर्द का हिस्सा डबल है, औरत का हिस्सा उससे आधा है। तो ये हर वक्त नहीं है, बल्कि बसा औकात है, बाज औकात में। और जब औरत का कुछ हिस्सा कम भी है तब भी उसके लिए वो ज्यादा ही है, क्योंकि जो कुछ औरत को मिलता है वो उसके पास महफूज रहता है, उसको किसी पर खर्च करना नहीं पड़ता है। लेकिन जो मर्द होता है घर का, उसको अपने बच्चों पर, इसी तरह घर की औरतों पर भी खर्चा करना पड़ता है। इस वजह से अल्लाह ने ज्यादा दिया है। दूसरा मसला, आवाज आए ना, ठीक है। अब बहरहाल लिखकर समझाएं कि मेरे पास कंप्यूटर तो है, लैपटॉप, लेकिन उसके लिए बहुत इंशाल्लाह लाना पड़ेगा। तो दूसरे मरहले में इंशाल्लाह उसकी कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सफर की वजह से मैं थोड़ा बस माँ के बारे में बता दे रहा हूँ, टाइम भी आपका भी हो गया है। बहरहाल माँ का जो हिस्सा है वो जमा नबला लाओ ला जाओ। माँ का जो हिस्सा है वो छठा हिस्सा है, बाप का भी छठा हिस्सा है। यानी माँ लेडीज है और बाप जिन्स है, मर्द है। दोनों का छठा हिस्सा है, माँ का भी छठा हिस्सा है, बाप का भी छठा हिस्सा है, अगर मरने वाले का लड़का मौजूद हो। तो यहाँ पर मर्द और औरत में कोई तफरीक नहीं है। तो वहां इस एतबार से नहीं है जिस जगह पर कम है औरत का, कि वो औरत इस वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से कि मर्द पर खर्चा ज्यादा इस वजह से है। वरना बसा औकात बाद जगहों पर औरत का हिस्सा मर्द से भी ज्यादा हो जाता है, मर्द से भी ज्यादा हो जाता है। इस्लाम से पहले और आज भी, जैसे हिंदू मजहब के अंदर औरत का कोई हिस्सा नहीं है मीरास के अंदर, बीवी का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर है। इसी तरह से बाद मज़ाहिब के अंदर लड़की अगर शादीशुदा है तो उसका कोई हिस्सा नहीं है। और इस वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन इस्लाम के अंदर है।
बहरहाल اس کے بارے میں گزر چکا ہے. تو ماں کا قصہ کتنا حصہ بنتا ہے؟ اگر ماں کا حصہ اچھا حصہ ہے اگر مرنے والے کا لڑکا موجود ہے یا لڑکی موجود ہے، یعنی ایک لڑکا ہو یا دو لڑکی ہو، ایک لڑکا یا دو لڑکی ہو یا دونوں ہوں، تو ماں کا صرف چھٹا حصہ ہے. لیکن اگر مرنے والے کا نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو اور نہ ہی اس کے بھائی ہوں، دو یا دو سے زیادہ، تو ماں کا تیسرا حصہ بنتا ہے. ماں کا تیسرا حصہ بنے گا ثلث، جبکہ مرنے والے کے نہ بھائی ہوں، دو یا دو سے زیادہ، اور نہ ہی بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، تو اس صورت میں ماں کا تیسرا حصہ بنتا ہے. اور اگر مرنے والے کا ایک لڑکا ہے تو ماں کا تیسرا حصہ ہی بنے گا. استغفر اللہ العظیم. اگر مرنے والے کا ایک بھائی ہے تو اس صورت میں ماں کا تیسرا حصہ ہی رہے گا. اور اگر دو بھائی ہیں یا دو سے زیادہ بھائی ہیں تو ماں کا چھٹا حصہ رہے گا. ماں کا چھٹا حصہ رہے گا. یعنی گویا کہ ماں کو چھٹا حصہ، مرنے والے کی ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے پوری ملکیت میں سے، جبکہ مرنے والے کا لڑکا ہو یا لڑکی یا دونوں لڑکے لڑکی ہوں تو اس صورت میں ماں کا چھٹا حصہ بنتا ہے. دوسری مرتبہ چھٹا حصہ کب ہوگا؟ جبکہ مرنے والے کے بھائی ہوں، دو یا دو سے زیادہ ہوں، دو یا دو سے زیادہ ہوں، تو ایس صورت میں ماں کا چھٹا حصہ رہے گا. چھٹا حصہ رہے گا ماں کا. اور ایک اور حصہ ہے ثلث ما بقیہ، یعنی جو کچھ تقسیم ہوا ہو چکا جن کا حصہ ہے، اس کے بعد جو بچے گا اس کے تین حصے کریں گے اور اس میں سے ایک حصہ ماں کو ملے گا. تو پورے مال میں سے تیسرا حصہ نہیں، بلکہ تقسیم کے بعد جو کچھ بچے گا اس کے تین حصے کریں گے اور ایک حصہ ماں کو جائے گا، باقی دو حصے باپ کو ملیں گے میراث کے طور پر. اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک عورت مر گئی، اس کی ماں ہے، ماں باقی ہے اور باپ ہے. ماں باقی ہے، باپ ہے اور اس کا شوہر ہے. شوہر کو چھٹا سا ملے گا کیونکہ اس عورت کا کوئی اولاد نہیں ہے. ماں کو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. اب باقی جو بچے گا اس کے تین حصے کریں گے، اس کے تین حصے کریں گے. ایک حصہ ماں کو دیں گے، پہلے شوہر کو دے دیا ہم نے چوتھا حصہ. پھر جو اب باقی بچا ہے اس کو پھر تین حصے کریں گے، کیونکہ ثلث ما بقیہ جو بچا ہے اس کے تین حصے کرنا. اور پھر ایک حصہ ماں کو دیں گے، تیسرا حصہ، اور باقی بچے گا باپ لے لے گا. اسی طرح سے اگر شوہر، ایک آدمی مر گیا، اس کی ماں ہے، بیوی ہے اور باپ ہے، تو بیوی کو چوتھا حصہ دیں گے کیونکہ کوئی اولاد نہیں ہے، اور ماں کو جو کچھ دے جو کہ اس کے بعد جو بچا ہے اس میں تین حصے کریں گے. ایک حصہ ماں کو دیں گے ثلث ما بقیہ اور باقی حصہ باپ کو دیں گے. یہ بعض علماء کیا، بلکہ جمہور علماء کیا یہ ہے. بعض علماء کہتے نہیں، پورے مال میں سے تیسرا حصہ ماں کو دیں گے اور ایک حصہ جو بچے گا وہ باپ لے لے گا. کیونکہ باپ جیسے گزرا کہ اگر لڑکا یا لڑکی نہ ہو تو اس میں پورا حصہ کس کا بنتا ہے؟ باپ کا بنتا ہے، پورا باپ کا بنتا ہے. تو یہاں پر پہلا میں ترجمہ کر دے رہا ہوں، پھر اس کو دوہرا دوں گا، مثالوں کے ذریعے بھی سمجھا دوں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور ماں باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے. ان کان له ولد، اگر اس کی اولاد ہو، یعنی مرنے والے کی اولاد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، دو ہو، ایک ہو یا زیادہ، ہر حال میں ماں اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. ماں اور باپ کو، مرنے والے کی ماں اور باپ کو. لیکن اگر لڑکی ہوگی تو اس کا حصہ ملے گا، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور جو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، پھر جو بچے گا وہ باپ لے لے گا. پھر فرمایا رب کریم نے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف اس کی ماں اور باپ ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا تہائی حصہ، یعنی پورا مال اس کے تین حصے کریں گے. ایک حصہ ماں کا ہوگا اور بقیہ جو بچے گا وہ باپ لے لے گا کیونکہ کوئی لڑکا اور لڑکی موجود نہیں ہے. پھر فرمایا رب کریم نے فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی جو شخص مر گیا ہے اس نے
दो भाई या दो भाई से ज्यादा छुड़ाए, दो भाई हूं या दो बहनें हूं, अजीम दो भाई हूं, तो ऐसी सूरत में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। यानी अगर मरने वाले ने भाई छोड़े हैं तो ऐसी सूरत में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि माँ मौजूद है, मरने वाले के भाई मौजूद है, तो बाप जो कुछ बचा है माँ को देंगे छठा हिस्सा, जो कुछ बचा है वो कौन लेंगे, बाप ले लेंगे। भाइयों को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि कौन मौजूद है, बाप मौजूद है, मरने वाले का बाप मौजूद है। भाइयों को मिलेगा नहीं, क्योंकि बाप के होते हुए भाइयों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन माँ का छठा हिस्सा हो गया, मरने वाले की माँ का, भाइयों की वजह से, मरने वाले के भाई में, हालांकि इनको कुछ मिला नहीं है। इसको कहते हैं अल 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 अशकिया, यानी बदबख्त भाई। यानी इस लफ्ज पर भाई बदबख्त नहीं है, और मुस्तला में कहते हैं, यानी मीरास मुस्तला में, क्योंकि खुद तो कुछ पाए पाए नहीं, और माँ का जो तीसरा हिस्सा था, क्योंकि मरने वाले के लड़के लड़की नहीं है तो तीसरा से मिलेगा। अब भाई है तो भाई होने की वजह से माँ को छठा से मिलता है, लेकिन खुद भी नहीं पाए बाप के होने की वजह से। और माँ का जो मरने वाले की जो माँ थी उसको भी छठा हिस्सा मिला। हालांकि अगर ये ना होते तो ऐसी सूरत में माँ को तीसरा हिस्सा मिलता, लेकिन खुद को भी नहीं मिला, और इसी तरह से माँ को भी महरूम कर दिया तीसरे हिस्से से, और छठे हिस्से पर आ गई। इन बाद जैसे उसी ब्याह वसीयत के बाद या कर्जे के बाद, यानी पहले कर्जा अदा करेंगे बाद में वसीयत, अगर मरने वाले ने वसीयत की है तो। फिर फरमाया आबा हुकुम अबना हुकुम ला तदून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हारे बाप माँ बाप और तुम्हारी औलाद, तुम्हें मालूम नहीं है कि उनमें से कौन ज्यादा तुम्हारे करीब है, तुम्हें कौन ज्यादा संभालने वाला है, तुम्हारे लिए कौन दुआ करेगा, तुम्हारे लिए कौन नफा बख्श है, ये तुम्हें मालूम नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। फरीदतन मिन अल्लाह, यानी ये जो अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए हैं माँ के बाप के, लड़के और लड़की के, शौहर और बीवी वगैरह सबके, ये फरीदतन मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से फर्ज है। यानी ये मीरास के जो मसाइल हैं फराइज है, इस चीजें फर्ज भी ना पड़ा है, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है, अल्लाह ने इसको मुकर्रर किया है, अल्लाह ने इसकी तकसीम की है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता, कोई चेंजेस नहीं हो सकता, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इन अल्लाह का अलीम हकीम, अल्लाह इल्म और हिकमत रखने वाला है। यहाँ पर इख्तिसार के तौर पर माँ के बारे में गुजरा। अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह पूरा वक्त मिलेगा अगर अल्लाह ने चाहा। तो अगर माँ के मुताबिक कोई सवाल हो तो उसमें कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं मुख्तसर तौर पर फिर से दोहरा दूं, माँ का मीरास के अंदर कितना है। माँ का मीरास में छठा ऐसा है जबकि मरने वाले का लड़की या लड़का मौजूद हो, एक हो या जायद, लड़के सिर्फ हों या सिर्फ लड़कियां। दूसरा, माँ को छठा ऐसा मिलता है, ये तो हो गया माँ को छठा ऐसा मिलेगा जबकि मरने वाले का लड़का हो या लड़की, एक हो या जायद, तब माँ को छठा ऐसा मिलेगा। इसी तरह से अगर मरने वाले के दो भाई है या दो से ज्यादा भाई है, दो या दो से ज्यादा, इसी तरह से बहनें हैं, दो या दो से ज्यादा हैं, दो या दो से ज्यादा हैं, या एक भाई है और एक बहन है। यानी अगर एक भाई है सिर्फ, सिर्फ एक बहन है तो मसला लगे, अगर दो भाई है या दो से ज्यादा है, दो बहन है या दो से ज्यादा है, तब भी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा जबकि मरने वाले के लड़के या लड़की ना हो, एक या एक से ज्यादा या कुछ भी ना हो, कोई औलाद ना हो, तो माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा, माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा। इसी तरह से मरने वाले के दो भाई ना हो, फिर से भाई ना हो या दोनों, एक हो चलेगा, तभी माँ को तीसरा सा मिलता है। माँ को छठा सा मिलेगा दो सूत्र में, जबकि मरने वाले का लड़का या लड़की हो, या मरने वाले के दो भाई, या एक भाई और एक बहन, या दो बहनें हों, यानी दो हों, चाहे दोनों एक जिन्स के हों या दोनों मुख्तलिफ हों, लेकिन दो भाई हैं तो उसमें माँ को छठा सा मिलता है। अगर माँ मरने वाले का एक सिर्फ भाई है या सिर्फ एक बहन है, तो उस सूरत में माँ को, और मैयत के लड़की भी नहीं है, माँ को क्या मिलता है, तीसरा सा मिलता है। और सुलुस माँ बकिया ये मिलता है जबकि मरने वाले ने, जैसे आदमी मरा है उसने बीवी को छोड़ा है और बाप को छोड़ा है और माँ को छोड़ा है, तो यहाँ सुलुस माँ बकिया मिलेगा,
सुलुस माँ बकिया, यानी जो कुछ बचा है शौहर को देने के बाद, या इस तरह से बीवी हो, बीवी के देने के बाद जो कुछ बचेगा उसके फिर तीन हिस्से होंगे, और फिर उसमें से एक हिस्सा माँ को देंगे, और बाकी जो हिस्से बचेंगे दो वो बाप को मिलेंगे। अब अगर इसमें कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो, तो आप पूछ सकते हैं। लिख कर भी और पूछ के सवाल करके भी। जी। बीवी को कल इंशाल्लाह बीवी का हिस्सा आएगा। बीवी का चौथा हिस्सा रहता है जबकि मरने वाले की कोई औलाद न हो, उस बीवी से या किसी और बीवी से। अगर उसकी कोई भी, यानी एक आदमी मर गया है, उसने एक अपनी बीवी छोड़ी है और उसकी कोई औलाद नहीं है, न इस बीवी से न किसी और बीवी से, अगर दो या दो ज्यादा बीवी हैं तो ऐसी सूरत में बीवी को क्या मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा। जितनी मिल्कियत है, मतलब 4 लाख छोड़ा तो 1 लाख बीवी को मिलेगा। आ, 4 लाख छोड़ा तो 1 लाख बीवी को मिलेगा। अगर मरने वाली को औलाद है इस बीवी से या किसी और बीवी से, यानी उसकी एक से ज्यादा अगर बीवियां है, तो अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है तो माँ को 8वां हिस्सा मिलेगा, यानी 8 लाख छोड़ा है तो 1 लाख बीवी को मिलेगा। 1 लाख बीवी को मिलेगा अगर मरने वाले की औलाद है तो, लड़का हो या लड़की, एक हो या जायद। शोहर का, अगर बीवी मर गई है, बीवी की मिल्कियत है, जमीन है, पैसे वगैरह जो भी है, तो शोहर को कितना मिलेगा? तो शोहर को, अगर बीवी की औलाद है, मरने वाली की औलाद है, चाहे इस शोहर से या किसी और शोहर से, अगर किसी और ने दो शोहर किए हैं, कोई शोहर मर गया फिर शादी की, बहरहाल अगर उसकी औलाद है, शोहर की औलाद नहीं, हो सकता है शोहर की दूसरी औलाद हो दूसरी बीवी से, वो औलाद नहीं है, जो औरत मर गई है। अब अगर उसका शोहर मौजूद है, अगर मरने वाली औरत की औलाद है, एक हो या एक जायद, तो शोहर को चौथा हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद नहीं है तो उसमें दूसरा हिस्सा मिलेगा। कल इंशाल्लाह इसका ही बयान आएगा। हाँ, अगर मरने वाले, कोई आदमी मर गया है, मरने वाले कोई औलाद नहीं है, और उसकी बीवी है, तो बीवी को हिस्सा मिलेगा। अब अगर मरने वाले के देखें कौन मौजूद है, उसका रिश्तेदार, उसका भाई मौजूद, बाप मौजूद है, बाप मौजूद है, तो उसमें भाइयों को नहीं मिलेगा, भतीजों को नहीं मिलेगा। बाप नहीं मौजूद है, बेटे भी मौजूद नहीं है, और भाई भी मौजूद नहीं, भाई के बेटे हैं तो भाई के बेटे वारस होंगे। जो मय्यत का सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार होगा उसका हक होगा। अलकुल फरायद बेअहलिहा, जिनका जितना हिस्सा है उसका दे दो। फमा बकिया फले औला रजुल ज़कर, और जो कुछ बचा है वो जो ज्यादा मय्यत करीब है उसको हिस्सा दिया जाएगा। अगर मरने वाला कोई भाई और बहन न हो, यानी भाई बहन न हो और उसकी औलाद भी न हो मरने वाले की, न लड़का न लड़की, तो ऐसी सूरत में, और एक भाई हो तो चलेगा, या एक बहन हो तब भी माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा। तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा मिलेगा। जबकि मरने वाले का न बेटा हो न बेटी, न दो भाई हूँ न दो बहनें हूँ, न एक भाई न एक बहन, यानी दोनों मिलकर के दो, तो उसमें माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा। माँ को छठा से मिलेगा दो सूद में, मरने वाले की कोई औलाद है, या उसके दो भाई, या दो बहनें, या एक भाई और एक बहन, यानी दोनों मिलकर दो हैं, तो उस सूद में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। माँ और बाप, इसमें औलाद चाहे लड़का हो या लड़की, उसका हिस्सा मिलना ही है। किसी सूरत में बेटा और बेटी महरूम नहीं होते हैं, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, चाहे छोटी हो या बड़ी। माँ और बाप अगर मर जाते हैं किसी के, तो उसकी जमीन, उसका पैसा, उसके जेवरात, माँ के जो कुछ भी है, मिम्मा कल्ल मिन व कसुर, तो उसमें से बेटा और बेटी को मिलता ही है, किसी भी सूरत में वो महरूम नहीं होते हैं।
जी। काफी है। नहीं, अगर शोहर ने जिंदगी में बीवी को दे दिया है हदिये के तौर पर, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ देखा जाएगा कि यानी हदिये के तौर पर कोई चीज दी है तो उसको वो उसका मालिक बन गई। यानी अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को कहा कि देखो ये मकान है तो मैं तुमको हदिये में दे रहा हूँ, या उसने कि भाई तुम्हारा है, जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्त था तब दे दिया है, इस तरह बेटों को भी दिया है, किसी को भी दिया है तो वो उसकी मिल्कियत है। लेकिन मरने के करीब हो तो बच्चों को महरूम करना चाहे या बीवी को महरूम करना चाहे, किसी के नाम पर कर जाए तो ये जायज नहीं है। जी, कोई सवाल है कि काफी है? दूसरा इसमें मसला ये कि ऐसा शोहर कर सकता है जिंदगी में कि पूरा माल बीवी के नाम पर कर दे, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं तरीका, बेहतर तरीका नहीं है। बल्कि उसके और भी वरसा हैं, उनका भी हक बनता है, तो तमाम नाम बीवी के नाम पर कर दे तो ये दुरुस्त और मुनासिब नहीं है। कुछ चीज हिबा का कोई मसला नहीं है, लेकिन हराम नहीं है, असल जायज है, लेकिन बेहतर नहीं है। जी शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह खैर।